हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने किया था पाठ 8 भरत मिलाप का कुछ छोटे प्रश्न उत्तर और मुहावरों के अर्थ किए थे। ओके, चलो अब हम करेंगे पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 में हम करेंगे पहले कुछ बड़े प्रश्न उत्तर। वो थे एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए और ये उससे थोड़े बड़े प्रश्न उत्तर हैं। ओके, चलो पहला प्रश्न है, राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए थे? तो राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए थे। कहाँ गए थे वे लोग? वन में गए थे, है ना, जैसा कि हमने पाठ पढ़ा। चलो फिर दूसरा प्रश्न, राम ने नगरजनों को क्या समझाया? राम ने क्या समझाया? तो राम ने कहा कि इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे यह कहा है कि आप जाओ और 14 वर्ष का वनवास दिया है मुझे, तो उन्होंने जो कहा है वो मेरे को करना ही पड़ेगा। वो अपने मम्मी पापा का इतना कहना मानते थे। भगवान श्री राम, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। जब तक मैं वनवास करके नहीं लौटता हूँ तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। आप उसको अपना राजा मानो, यह मेरा क्या है? आदेश है। क्योंकि यहाँ पर भरत क्या बोल रहा था कि प्लीज़ भैया मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं है कि मेरे को राजा नहीं बनना है, इस तरह से हुआ है आपके साथ, आपको वनवास दे दिया गया है मुझे राजा बनाने के लिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, है ना। तो राम को पता था कि भरत की ऐसी चाल नहीं थी और उसकी ऐसी मनसा भी नहीं थी कि वो राजा बने। पर यहाँ पर भरत कहता है कि आप फिर से चलो और राजा बनो। तो और प्रजा भी कहती है कि राम आप राजा बनिए। पर उनको श्री राम ने कहा कि मेरे पापा ने मुझे वनवास दिया है, तो पहले मैं मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करूँगा और जब तक मैं नहीं आता तब तक आपके सुख दुख का ध्यान, यानी आपका सब कुछ ध्यान कौन रखेगा? भरत रखेगा। ओके, और आप उसको ही राजा माने, यह मेरा आदेश है, ऐसा श्री राम ने कहा। कि मैं अगर आदेश है ऐसा बोलूँगा तो शायद जो नगरजन हैं वह मान जाएंगे कि नहीं, श्री राम ने बोला है तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। चलो अब प्रश्न 3, राम ने भरत को क्या दिया? तो राम ने भरत को अपने पाँव की खड़ाऊ दे दिया। क्या दिया उन्होंने? अपने पैर की खड़ाऊ। किसने मांगे थे? भरत ने मांगे थे कि जब तक आप लौट कर नहीं आते, ये आपकी पैर की खड़ाऊ, यानी कि आपके पैर की चप्पल बोल दो, है ना, भगवान जी की चप्पल अलग होते हैं ना, उसे पहले लोग बोलते थे पुराने ज़माने में, चप्पल को बोलते थे खड़ाऊ। ओके, तो ये खड़ाऊ को मैं कहाँ रखूँगा? सिंहासन पर रखूँगा कि मेरे राम भगवान यहाँ पर सिंहासन पर बैठे हैं। ओके, उसके रूप में मैं वहाँ पर आपके खड़ाऊ रखूँगा आपके बदले। ओके, चलो फिर प्रश्न 4, भरत राम से खड़ाऊ लेकर क्या करना चाहते थे? तो जैसा कि हमने ऊपर समझा है ना, भरत राम की खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राम को राजा मानकर सेवक की तरह काम करना चाहते थे। वह क्या चाहते थे कि राम को मैं राजा मानूं और मैं सेवक की तरह काम करूं। ओके, उनकी चरण पादुका सिंहासन पर रखकर। चलो अब ये देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। तो मैं यानी कि जैसे बोलते हैं ना, इसमें उसमें, और मैं का मतलब क्या होता है? मैं ऐसा करूँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं पानी पीऊँगा,
मुझे मुझे नहीं, यहाँ पर है फिर मैं। तो अब यहाँ पर एक दो वाक्य देखते हैं। तो रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में, तो सिंगल मात्रा वाला एक ही मात्रा और डॉट। रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। फिर दूसरा खाली जगह, तुझे रोटी ले जाने न दूंगी। तो क्या है, मैं। वो क्या बोलती है, अपने लिए बोल रही है, माई सेल्फ बोलते हैं ना जैसे, उसके लिए मौ में आई की मात्रा और डॉट, 2 बलून्स। ओके, मैं तुझे रोटी ले जाने न दूंगी। फिर तीसरा, मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। तो यहाँ भी वो अपने लिए सेल्फ कहलाएगा, मैं। फिर दोनों बिल्लियों में, तो यहाँ सिंगल वाला एक ही मात्रा, दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। फिर पांचवा, रोटी लेने पहले मैं झपटी थी। वह अपने आप के लिए बोल रही, तो उसमें 2 वाले मैं आएंगे। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए यह एक एक्सरसाइज दी है, इसे आप पढ़कर अच्छी तरह से करना। ओके, तो आपका जो मैं वाला कन्फ्यूज़न है, मैं और मैं आई की मात्रा वाला है ना, वो दूर हो जाएगा। मौ में अगर 2 बलून्स हो तो आई की मात्रा हो जाता है मैं, वो माई सेल्फ के लिए। और मैं एक बलून वाला, तो उसमें बोलते हैं पानी में चीनी मिलाओ, उसमें दूध मिलाओ, तो ये सिंगल वाला मैं आता है। ओके, चलो अब यहाँ पर कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर जोड़ मिलाइए। चलो यहाँ पे MFD MRF, फिर XP वेट, फिर एग मार्क हरा और लाल। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कीमत। अगर कीमत होता है तो उसे हिंदी में हम क्या वो कहते हैं MRP, कि इसका MRP कितना है ना। कोई भी हम जैसे चॉकलेट ख़रीदते हैं तो उसका रेपर होता है, उसमें लिखा रहता है। चिप्स आप ख़रीदते हो, कोई मसाला ख़रीदते हैं तो उसका जो रेपर होता है ना, कवर होता है, तो उसमें लिखा होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। अगर आपके पास आजू बाजू कोई रेपर पड़ा हो किसी भी चीज़ का, जैसे बिस्किट हो गया, कोई बड़ी चॉकलेट हो गई, फिर सूजी, बेसन, उसके पैकेट आते हैं ना, दाल, ओके, तो वो सब के पैकेट में लिखा रहता है MRP। तो उसके बाजू में लिखा होगा जैसे 40 रुपीज़, 42, 36 है ना, तो उसे बोलते हैं कीमत। फिर लिखा होगा वज़न, को इंग्लिश में लिखा होगा वेट, वेट भी लिखा रहता है उसका। ओके, फिर उत्पादक दिनांक यानी मैन्युफैक्चर डेट, कब वो बना है। जैसे हम ख़रीदते हैं चॉकलेट या कोई भी चीज़, तो उसमें लिखा रहता है कब वो बना है ना, क्योंकि उसकी एक्सपायर डेट भी होती है। फिर नीचे लिखा है उपयोग की अंतिम दिनांक यानी एक्सपायर डेट, कि जब उसकी डेट ख़त्म हो जाती है तो एक्सपायर डेट, उसके बाद वो नहीं खाना होता है ना, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, अमुक समय तक ही उसे खा सकते हैं हम। चलो फिर शाकाहारी, जैसे आप कुछ चीज़ लेते हो तो उसमें हरे कलर का डॉट रहता है, तो वह शाकाहारी होता है। और लाल कलर का डॉट हो तो उसमें वह चीज़ मांसाहारी रहती है। ओके, प्रमाणित खाद्य पदार्थ यानी एग मार्क, कि यह साबित किया गया है, जैसे घी वगैरह होते हैं, तेल होते हैं, तो उसमें एग मार्क लिखा रहता है, एग मार्क। तो उसमें पूरा चेक किया रहता है कि ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उनको चेक करती है गवर्नमेंट। ओके, फिर अपना सील लगाती है एग मार्क का। चलो अब ये एक्सरसाइज देख रहे होंगे आप बॉक्स में। ओके, यहाँ सर्कल किया हुआ है, ये आप अपने आप ढूंढोगे। कोष्टक में कोष्टक के शब्द और उनके समानार्थी शब्द ढूंढकर गोला कीजिए और समानार्थी शब्दों की जोड़ियाँ नीचे लिखिए। कोष्टक में जो शब्द दिए हैं उनके समानार्थी शब्द ढूंढकर गोला करो। पर ब्रैकेट में दे रखा है, जैसे कुटिया, शायद, शक, निकट, चरण, दोष, कर्तव्य, आदेश और खड़ाऊ।
तो इनके समानार्थी शब्द यहाँ पर दे रखे हैं। ओके, यहाँ तो मैंने सर्कल कर दिए, पर आप लोग अपने आप ढूंढने की कोशिश करना। ओके, चलो, कुटिया तो उसका आएगा झोपड़ी, शक का आएगा शंका, चरण यानी पैर, वो बोलते हैं ना चरण पादुका, यानी कि पैर के चप्पल बोलो, स्लीपर बोलो। ओके, फिर कर्तव्य तो फर्ज, खड़ाऊ यानी पादुका, शायद यानी कदाचित, निकट यानी नज़दीक, दोष यानी अपराध, जैसे इसने यह दोष किया है, इसने यह अपराध किया है ना। आदेश यानी हुक्म, हु आधा क और म, यह राजा का आदेश है, इन्हें बंदी बनाया जाए। आदेश यानी कि हुक्म है, उसने ये कहा है ऐसा। चलो, अब यहाँ पर कोष्टक में से जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों को अलग अलग लिखिए। ब्रैकेट में लिखा है बंदर, बतख, उल्लू, शेर, मछली, गिलहरी, मगर, भालू और खरगोश, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें जल में रहने वाले, थल पर रहने वाले और पेड़ पर रहने वाले। थल किसे बोलेंगे? ज़मीन पर रहने वाले। ओके, ये जैसे आया जल यानी कि पानी में रहने वाले। ओके, वाटर एनिमल। फिर यहाँ पे थल पर लैंड एनिमल और पेड़ पर तो जो ट्री में रहते हैं। ओके, उनको अलग अलग छांटना है। चलो, पहले दिया है बंदर, तो आप कहिए मुझे बंदर कहाँ रहता है? थल पर रहता है, जल पर कि पेड़ पर? तो बंदरों को हम कहाँ देखते हैं अधिकतर? पेड़ पर। तो वहाँ पे लिखेंगे हम पेड़ पर रहने वाला, तो पहले आएगा बंदर। चलो, फिर बतख। बतख का तो आपको पता चल गया होगा, जल में रहने वाला। ओके, फिर उल्लू। उल्लू भी कहाँ रहता है? ज़मीन में तो रहता नहीं है, पानी में भी नहीं, तो वह भी आएगा पेड़ में रहने वाला उल्लू। फिर आप देखेंगे शेर। शेर तो कहाँ रहता है? ज़मीन पर, शेर जंगल का राजा है। फिर मछली तो वह पानी में रहती है। गिलहरी तो गिलहरी पेड़ में रहती है, पेड़ में इधर उधर जाती है, ज़मीन में थोड़ी देर के लिए आती है, फिर पेड़ों में इधर उधर घूमती ही रहती है ना, गिलहरी यानी स्क्वेरल बोलते हैं ना अपने, वो। फिर मगर तो वह पानी में रहता है, पानी और ज़मीन दोनों में रहता है, पर ऐसी ज़मीन में रहता है जहाँ आजू बाजू उसका पानी हो। ओके, भालू तो भालू थल पर रहता है, यानी कि ज़मीन पर रहता है, वो चलता रहता है ना इधर उधर। खरगोश भी ज़मीन पर रहता है। चलो, यहाँ पर हमने ये एक्सरसाइज कर ली। अब इसके आगे है, देखेंगे हम, ये वाला है दिया है, कोष्टक में सही शब्द चुनकर संकेत के नीचे लिखिए। यहाँ पे कोष्टक में सही शब्द चुनकर संकेत के नीचे लिखना है। तो कोष्टक में लिखा गया है जैसे रेलवे क्रॉसिंग, आरक्षित, हॉस्पिटल, साइकिल क्रॉसिंग, पैदल यात्री क्रॉसिंग। तो यहाँ पे ये लिखा है, ये हॉस्पिटल का निशान होता है, आपको पता होगा, प्लस वाला। ओके, फिर ये वाला किसका निशान रहेगा? रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित, यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है। ओके, फिर यहाँ पे दिया है पैदल यात्री क्रॉसिंग, इसको पैदल यात्री के लिए है, वो जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं ना जैसे वो। और ये साइकिल दिया है, तो यहाँ पे साइकिल क्रॉसिंग। चलो, यहाँ पर सूचना के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ये आप लोग अपने आप लिखोगे। अपने गांव शहर का नाम लिखिए, तो यहाँ पे गांव और शहर का नाम लिखेंगे। अपने दोस्त के नाम लिखिए, तो आपको अपने दोस्त का नाम लिखना है। किन्हीं 4 नदियों के नाम लिखिए, तो ये मैं आपको फ़ोटो खींच के दे दूँगी। हम लिखेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गोदावरी, है ना। फिर किन्हीं 3 पर्वतों के नाम लिखिए, तो पर्वत के नाम भी हम लिख देंगे अलग अलग। ओके, अरावली, फिर हिमालय पर्वत, फिर गिरनार पर्वत, है ना, इस तरह से अलग अलग, चोटीला। ओके, चलो, अब यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित, यहाँ पे दिया है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा आप कर लेना,
ये मैं एग्ज़ाम में पूछने वाली हूँ। ओके, उसकी जाति का निर्देश करने वाले शब्द को भी संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम होता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा ढूंढकर उन्हें रेखांकित कीजिए और सामने लिखिए। तो इसमें संज्ञा शब्द क्या है? सतीश होनहार लड़का है। तो संज्ञा शब्द क्या होगा? यहाँ पे नेमिंग व्यक्ति का नाम क्या बता रहा है? सतीश, तो आएगा सतीश। ओके, गंगा हमारी पवित्र नदी है। तो नाम क्या है? गंगा। ओके, गंगा, तो वह संज्ञा हुई। अब यहाँ पर थोड़ा सा है, इतना सा ये खाली 3। गिरनार गुजरात का पर्वत है। तो यहाँ पर पर्वत का नाम क्या बोला गया है? गिरनार, तो वह संज्ञा हुई। एग्ज़ाम में आपको हम इसी तरह से पूछेंगे कि संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। हमारे देश का नाम भारत है। तो क्या आएगा यहाँ पर? भारत। फिर आवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। तो यहाँ पर नाम क्या है? आवेस्ता। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, नेमिंग वर्ड्स, जो आप नाउन कहते हो। चलो, ये आप अपने वर्कबुक में अच्छी तरह से लिख देना। और यहाँ पर जो बोला है आपका नाम लिखिए, तो वहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। चलो।